एक बार गोविंदा ने एक साथ 36 फिल्में साइन की थीं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि 1990 के दशक में वे कितने सफल रहे। फिर क्या गलत हुआ? राजा बाबू से एक दृश्य। गोविंदा के पतन के संभावित कारण। एक, गोविंदा की आखिरी यादगार फिल्म थी 2000 की हद कर दिया आपने और कुंवारा। आगे की फिल्में भूमिकाएं सुस्त थीं और गोविंदा जिस तरह के काम के लिए जाने जाते थे वैसी नहीं थीं। भले ही उन्होंने 2000 के बाद कुछ और फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकित प्रदर्शन दिए, दर्शकों को मजा नहीं आया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, 2001 और अखियों से गोली मारे 2002 फ्लॉप रहीं और यही गोविंदा के पतन की शुरुआत थी। 2, महान फिल्मों को अस्वीकार करना। गोविंदा ने ताल 999, गदर, एक प्रेम कथा 2001, देवदास 2002 आदि जैसी फिल्मों को ठुकरा दिया। ये फैसले सचेत थे और गोविंदा के करियर को बहुत नुकसान पहुंचा। 3, राजनीति में शामिल होना। 2003-04 में गोविंदा राजनीति में आए। 2004 में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और 2005 में केवल 2 आसानी से भुलाई हुई फिल्में रिलीज हुईं। उनके विनाशकारी राजनीतिक करियर ने उनके फिल्मी करियर को लगभग समाप्त कर दिया। 4, क्रोध। भागम भाग 2006 और पार्टनर 2007 जैसी फिल्मों के साथ अच्छी वापसी करने के बाद मणि है तो हनी है 2008 एक और फिल्म थी जिसने गोविंदा को और अधिक नियंत्रण दिया। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक संघर्षरत अभिनेता संतोष राय को थप्पड़ मार दिया। गोविंदा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जो सालों तक कोर्ट में रहा। आखिरकार उन्हें अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी पड़ी। 5, डेविड धवन से दूरी। धवन गोविंदा के करियर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। धवन की पहली फिल्म तकतवार 1989 में गोविंदा ने अभिनय किया और बाद में दोनों ने 17 फिल्मों में साथ काम किया। डू नॉट डिस्टर्ब 1909 के बाद धवन ने गोविंदा के साथ कभी काम नहीं किया। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि धवन ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह दी थी। 6, मनोरंजक कलाकारों की कमी। 1990 के दशक के दौरान गोविंदा ने कई अभिनेताओं और हास्य कलाकारों के साथ काम किया जिन्हें आमतौर पर उनकी साइडकिक या खलनायक के रूप में लिया जाता था। इन अभिनेताओं में कादिर खान, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर, असरानी, परेश रावल आदि शामिल थे। इस मजबूत कलाकारों की पुनरावृत्ति ने गोविंदा को 1990 के दशक के दौरान एक सुपरस्टार बना दिया था जिसे 2000 के दशक में प्रभावी ढंग से दोहराया नहीं गया। 7, पंगे। अपने सफल वर्षों के बीत जाने के बाद गोविंदा निराश और क्रोधित हो गए। 2010 के बाद से उनका कई लोगों से विवाद हो गया। उनमें से एक उनके अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक के साथ। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह के विवाद में उनकी सहायता की। गोविंदा ने आखिरकार एट द ड्रामा कंपनी 2017 से 18 के एक एपिसोड के दौरान कृष्णा के साथ एक मंच साझा किया, लेकिन कई लोगों के साथ उनकी अनावश्यक अनबन अभी तक समाप्त नहीं हुई है। एक अन्य उत्तर में चर्चा की गई है कि कैसे गोविंदा शाहरुख खान की तरह रोमांटिक हीरो बनने की कोशिश करते रहे लेकिन असफल रहे। यह भी एक कारण है।